अगर आज आप भी अंदर से टूट चुके हैं, अगर आप भी बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर रो रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी खामोश प्रार्थना बेकार नहीं जा रही। हो सकता है अभी दरवाजा बंद दिख रहा हो, लेकिन ऊपर कोई आपके लिए नया रास्ता बना रहा है। हार मत मानिए, प्रार्थना मत छोड़िए, क्योंकि चमत्कार अचानक नहीं आता, वह तैयारी के बाद आता है। अगर इस गवाही ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते विश्वास से भरी ऐसी गवाही सुने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए यीशु संदेश मिशन, क्योंकि यहां हम आपको याद दिलाते हैं आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपके साथ हैं। जब आप परिवार के सामने मजबूत बनकर खड़े हों, लेकिन रात को अकेले तकिए में चेहरा छिपाकर रोते हों। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो हार मानने ही वाला था। उसका नाम था विवेक। विवेक उन लोगों में से था जो कभी शिकायत नहीं करते। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, परिवार के लिए जीना, यही उसकी दुनिया थी। पत्नी, एक छोटी बेटी और बूढ़ी माँ। वह सोचता था, मैं गिर नहीं सकता, अगर मैं गिरा तो सब गिर जाएंगे। लेकिन जिंदगी किसी को भी चेतावनी नहीं देती। एक सुबह ऑफिस पहुंचा और दोपहर तक उसकी पहचान बदल गई। कंपनी घाटे में थी, छंटनी शुरू हुई, नाम पुकारे जा रहे थे। और फिर विवेक शर्मा। उसने सोचा गलती होगी, लेकिन गलती नहीं थी। एक कागज हाथ में दिया गया, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। 12 साल की मेहनत 1 मिनट में खत्म। घर लौटते वक्त सड़कें लंबी लग रही थीं। फोन बज रहा था, लेकिन उसने नहीं उठाया। दरवाजा खुला, बेटी दौड़कर आई, पापा आज जल्दी आ गए। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान नकली थी। रात को उसने पत्नी को बताया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहले कुछ दिन उसने हिम्मत रखी, रेज्यूमे भेजे, दोस्तों से बात की, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। 2 महीने बीत गए, बैंक बैलेंस कम होता गया, किराया बाकी रहने लगा, माँ की दवा उधार आने लगी। वह आईने में खुद को देखता और पूछता, तू आदमी है या बोझ? एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा आप पहले जैसे नहीं हंसते। उसका दिल चीर गया। उसी रात वह छत पर गया, आसमान को देखा और पहली बार जोर से बोला, क्यों? मैंने क्या गलत किया? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। वह वहीं बैठा रहा, आंसू बहते रहे। फिर उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, क्या तू मुझसे बात करेगा या सिर्फ शिकायत? वह चौंका। उसने जीवन में कभी सच्ची प्रार्थना नहीं की थी। त्योहारों पर औपचारिक शब्द, बस इतना ही। लेकिन उस रात वह घुटनों पर बैठ गया। प्रभु यीशु, अगर आप सच में सुनते हैं तो मैं हार गया हूं, मुझे संभाल लीजिए। वह रोता रहा काफी देर तक। कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले दिन भी फोन नहीं आया, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके अंदर का बोझ हल्का था। समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन डर थोड़ा कम हो गया था। उसने तय किया, अब हर सुबह 20 मिनट प्रार्थना करेगा। पहले दिन उसने सिर्फ रोया। दूसरे दिन उसने कहा, मुझे गुस्से से बचा। तीसरे दिन उसने कहा, मेरे परिवार को मेरी वजह से दर्द मत दे। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। अब वह सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा था, वह धैर्य मांग रहा था, साहस मांग रहा था, शांति मांग रहा था। एक दिन उसने बाइबल खोली। उसकी नजर एक वचन पर पड़ी, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। उसने सोचा, क्या यह भी भलाई हो सकती है? उसे समझ नहीं आया,
लेकिन उसने भरोसा करना चुना। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी से कॉल आया। सैलरी पहले से बहुत कम थी। अहंकार बोला, तू यहां काम करेगा। लेकिन प्रार्थना में उसे शांति मिली। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। पहले दिन ऑफिस में उसे साधारण डेस्क मिली। कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन वह हर दिन जाने से पहले कहता, आज मुझे शिकायत नहीं करनी। धीरे धीरे उसका व्यवहार लोगों को अलग लगने लगा। जब बाकी लोग तनाव में चिल्लाते, वह शांत रहता। जब लोग गॉसिप करते, वह काम पर ध्यान देता। एक दिन उसके बॉस ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? विवेक ने कहा, मैं हर सुबह प्रार्थना करता हूं। 6 महीने बाद उसे टीम लीड बना दिया गया। 1 साल बाद वही कंपनी तेजी से बढ़ी। विवेक की सैलरी पहले से ज्यादा हो गई। लेकिन असली चमत्कार पैसा नहीं था। असली चमत्कार था, वह अब पहले जैसा नहीं था। अब वह मां के पास बैठता, बेटी के साथ खेलता, पत्नी की बातें ध्यान से सुनता। एक रात उसकी पत्नी ने कहा, नौकरी जाने के बाद मैं डर गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें पहले से मजबूत देखती हूं। विवेक मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे नौकरी ने नहीं बदला, प्रार्थना ने बदला है। आज भी उसकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन अब वह टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है, प्रार्थना परिस्थिति बदलने से पहले इंसान बदलती है। और जब इंसान बदलता है तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो दिशा बदलती है। दिशा बदलती है तो जिंदगी बदलती है। अगर आप यह सुन रहे हैं और आप भी अंदर से टूट चुके हैं, तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी खामोश चीख सुनी जा रही है। आपको लंबी प्रार्थना नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। आज रात जब आप सोने जाएं, बस इतना कहिए, प्रभु यीशु, मैं मजबूत दिखते दिखते थक गया हूं। अब मुझे सच में मजबूत बना दीजिए। शायद कल कुछ न बदले, लेकिन धीरे धीरे आपका दिल बदलेगा। और जब दिल बदलता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरता। कभी कभी चमत्कार यह होता है कि एक आदमी हार मानने की जगह घुटनों पर झुक जाता है। और जो आदमी घुटनों पर झुकना सीख जाता है, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है, तो समझिए, आपका चमत्कार शुरू हो चुका है। प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, अक्सर उसी दिन परमेश्वर काम कर रहा होता है। यह है विश्वास की सच्चाई। यह है एक आदमी की गवाही, और यही है संदेश प्रार्थना से बदली हुई जिंदगी का। प्रार्थना की शक्ति, यीशु का चमत्कार, सच्ची गवाही। विश्वास मत छोड़िए।